मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आइएगा आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ा, हमारे एक भाई ने सवाल किया कि हज़रत मरने के बाद मुर्दे के पैर के अंगूठों को किसी डोरे से, धागे से या कत्तर वगैरह से क्यों बांध दिया जाता है, इसकी वजह क्या है, समझे। तो इसका पूरा जवाब मैं आपको इस पूरी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बताऊंगा। और आपने देखा होगा कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसके यहाँ से जबड़े पर पूरी पट्टी बांध दी जाती है। वो पट्टी क्यों बांधी जाती है, समझे। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आज क्लियर हो जाएंगी। और मैयत को गुस्ल कैसे दिया जाता है मैं आपको ये भी बताऊँगा। तो आइएगा, पूरी वीडियो आप देखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो से आपको बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल होगी और बहुत सारी नॉलेज आपको इंशाअल्लाह मिलेगी। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। अब जाहिर सी बात है, जिस इंसान को मौत आती है तो ये उसी को पता होता है कि कितनी शिद्दत के साथ और कितनी सख्ती से और कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है जब मौत आती है। तो लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो बातें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, दो रास्ते होते हैं। एक तो रास्ता वो होता है कि अगर इंसान के आमाल अच्छे हैं तो उसकी रूह इतनी आसानी से निकाल ली जाती है जैसे आटे में से बाल निकाल लिया हो। और अगर कोई इंसान गुनाहगार होता है और सियाहकार होता है, बदकार होता है, लोगों पर उसने जुल्म किए हैं, तो उसकी रूह बहुत सख्ती और शिद्दत के साथ निकाली जाती है, जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये दो बातें होती हैं। और जब इंसान की रूह निकल जाती है तो उसके पैरों के अंगूठे क्यों बांधे जाते हैं और उसके चेहरे पर इस तरीके से पट्टी क्यों बांधी जाती है और उसके चेहरे को क़िबले की तरफ क्यों फेर दिया जाता है, आज हम सब इन बातों को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उसके चेहरे पर पट्टी क्यों बांधी जाती है मरने वाले इंसान के। तो देखिएगा, इसलिए बांधी जाती है, आपने देखा होगा जब इंसान की रूह निकलती है तो वो सांस लेने के लिए अपना मुंह खोलता है ताकि उसे सांस आए या सांस निकले बाहर को, समझे। तो जैसे मुंह खोलता है तो उसकी जब रूह कब्ज़ हो जाती है तो उसका इस तरीके से मुंह खुला रह जाता है। जब लोग देखते हैं कि इसका मुंह खुला हुआ है तो लोग उसके यहाँ पर पट्टी बांध देते हैं ताकि मुंह उसका बंद हो जाए। और आपने ये भी देखा होगा कि जब इंसान की रूह कब्ज़ हो जाती है तो उसकी आँखें भी खुली रह जाती हैं। जब फरिश्ते उसकी रूह को लेकर के चलते हैं तो वो मुर्दा अपनी रूह को जाते हुए आँखों से देखता है, तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। तो जो पास में लोग होते हैं तो आंखों को इस तरीके से बंद कर देते हैं, हाथों हाथ, समझे, क्योंकि अगर देर हो जाएगी तो खुली रह जाएंगी, तो इसलिए हाथों हाथ ही बंद कर दी जाती हैं। और रही दूसरी बात ये कि पाँव के दोनों अंगूठों को इस तरीके से क्यों बांध दिया जाता है, किसी डोरे से, धागे से या किसी कत्तर वगैरह से। तो शरई वजह इसमें कुछ भी नहीं है, बल्कि सिर्फ इसलिए बांधा जाता है आसानी के लिए, ताकि दफन में आसानी हो जाए। क्योंकि जब इंसान की रूह निकल जाती है तो इंसान का बदन, यानी मुर्दे का जो बदन है ना, वो ठंडा हो जाता है और ऐंठने लगता है, समझे, ऐंठने लगता है, जिससे कि अगर एक पैर इधर हो और एक इधर हो, कब्र में उतारेंगे तो हो सकता है कि दफन करने में कोई परेशानी आए। तो इसलिए दोनों अंगूठों को जो है इस तरीके से मिला दिया जाता है ताकि दफन करने में कोई परेशानी ना आए, क्योंकि बदन जब ऐंठ जाता है तो सीधा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से दम निकलने के बाद, रूह निकलने के बाद जो है मुर्दे के जो है गर्दन को, चेहरे को क़िबले की तरफ फेर दिया जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब देर हो जाती है तो इंसान की गर्दन ऐंठ जाती है, अगर उनसे हम इस तरीके से सीधा करते हैं, कुछ भी करते हैं तो होती नहीं है। और जब हम पहले ही फेर देंगे, क़िबले की तरफ को मुँह कर देंगे, तो कब्र में भी जब दफन करते हैं तो मुर्दे का जो चेहरा होता है ना, उसको क़िबले की तरफ हम करते हैं, है ना, ताकि क़िबले की तरफ हम करते हैं, समझे। तो इस वजह से आसानी के लिए हम क़िबले की तरफ गर्दन फेर देते हैं, चेहरे को फेर देते हैं। अगर ऐंठ भी जाएगा बदन तो क़िबले की तरफ उसकी गर्दन रहेगी। तो ये सारी वजूहात इसके अंदर होती हैं।
अब आइएगा कि मैयत को गुस्ल किस तरीके से दिया जाता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि हमें गुस्ल कैसे देना है। तो इसके ताल्लुक़ से लिखा है कि मैयत को गुस्ल देने का तरीका ये है कि जिस चारपाई या तख्ते पर नहलाने का इरादा हो, समझे, तो उसको 3 या 5 या 7 बार धुनी दे दें, लोबान वगैरह जलाएं और उसकी धुनी इस तरीके से चारों तरफ को घुमा दें, समझे, यानी खुशबू लगा दें। और जहाँ पर गुस्ल करने का इरादा हो उसके आसपास जो है अगरबत्ती सुलगा दी जाए, खुशबू लगा दी जाए, समझे। और करना क्या है, सबसे पहले उस तख्ते को आपने धुनी लगा दी, समझे, फिर उस पर आप मैयत को लिटा दें, मैयत को लिटा दें, नाव से घुटनों तक किसी कपड़े से छुपा दें। उसके कपड़े उतारने के बाद नाव से घुटनों तक जो है किसी कपड़े से छुपा दें। फिर नहलाने वाला अपने हाथ पर कपड़ा लपेट ले, अपने हाथ पर कपड़ा लपेट कर पहले इस्तंजा कराए, फिर नमाज का सा वज़ू कराए, यानी मुँह धुलाए, फिर कोहनियों समेत हाथ धोए, फिर सर का मसा करे, फिर पाँव धोए, समझे। ये नहलाने का तरीका है। मगर मैयत के वज़ू में गट्टों तक हाथ धोना और कुल्ली करना और नाक में पानी डालना नहीं है। हाँ, कोई कपड़ा या रुई की फुरेरी भिगो कर दांतों में और मसूड़ों और होंठों और नथनों पर, नाक के नथनों में फिरा दें। जैसे होंठ खोल के इस तरीके से दांतों पर फिरा दें और दोनों नथनों में रुई से, समझे, भिगो दें और इसी तरीके से जो है दांतों पर भी फिरा दें और होंठों और नथनों पर भी फिरा दें। फिर सर और दाढ़ी के बाल हों तो उसे साबुन वगैरह से धोएं, समझे, और वरना खाली पानी भी काफ़ी है। फिर बाईं करवट पर लिटाकर सर से पाँव तक बेरी का पानी बहाएं। जाहिर सी बात है, जब पानी गर्म करते हैं मुर्दे के लिए तो उसमें बेरी के पत्ते डाल दिए जाते हैं, तो बेरी के पत्तों का पानी बहाएं, तख्ते तक इतना बहाएं कि तख्ते तक पहुंच जाए। फिर दाहिनी करवट पर लिटाकर यूं ही करें और बेरी के पत्तों का जोश दिया हुआ पानी पूरे बदन पर बहा दें। नीम गरम काफ़ी है, समझे, और नीम गरम का फिर टेक लगाकर बिठाएं, समझे, टेक लगाकर बिठाएं और उसके बाद में फिर पूरे बदन पर पानी बहाएं। फिर उसके बाद अच्छी तरीके से पूरे बदन को अच्छी तरीके से किसी कपड़े से खुश्क कर दें, कफन वगैरह पहनाएं। ये इस तरीके से आपको मुकम्मल गुस्ल देना है। धीरे धीरे करके उसका पूरा पानी खुश्क कर देना है, फिर कफन पहना देना है, फिर उसके बाद में अच्छी तरीके से तैयार कर देना है। वो पेशानी पर जो है शहादत की उंगली से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और कलमा तैयबा लिख देना है और सीने पर लिख देना है। तो इस तरीके से ये सारे काम करना है। अल्लाह पाक हमारे जितने भी मरहूमीन हैं सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए और मौत के वक्त हम सबको कलमा नसीब फ़रमाए। सब लोग आमीन लिख दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।